आइए, आप लोगों ने सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम दे दी है ना। सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम का फोबिया, आपका वो डर, वो पैंडेमिक सिचुएशन में आपने एग्ज़ाम दी, वो उसके लिए तो आप मतलब तारीफ के काबिल है, तारीफ के पात्र है ना। सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम अपीयर होने के बाद में अब आपका एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है। आप नए जर्नी के तरफ अग्रसर हो रहे हो। इस न्यू जर्नी के लिए मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, सीए इंटरमीडिएट, ये नाम सुनते ही मन में एकदम मतलब डर सा लगता है, धड़कने तेज हो जाती है। इट्स नॉट अ जोक टू क्रैक सीए इंटर एग्जामिनेशन इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। बराबर है, ड्यू अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना ये जोक नहीं है। इट रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर टेस्ट, बराबर है, प्रॉपर डेडिकेशन ऑफ स्टूडेंट, देन एंड देन इट इज पॉसिबल। बराबर है। चलिए, आज का ये वीडियो का मेरा पर्पस था कि वी आर स्टार्टिंग आवर प्रोविजनल बैच फॉर नवंबर 2021। दिस बैच वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 21 दिसंबर। बराबर है, क्योंकि आपने सीए इंटर की नई जिम्मेदारी ले ली। अब आपकी जो जिम्मेदारी है, इसका एहसास मैं आपको कराऊंगा कि आपको कैसे कैसे चलना है और ये प्रोविजनल बैच अपनी कैसे रन होगी और आगे का जर्नी कैसे होगा, ये मैं विस्तार से डिटेल में आपको आई विल एक्सप्लेन दिस हियर। ओके फ्रेंड्स, द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजनल बैच, बेसिकली I have seen from last so many years, several years I have seen, in spite of several successful results, including 4th merit, 6th merit, मतलब there are several merits in CA intermediate, and I have seen कि more than 50% student both group in first attempt clear हुए हैं। बराबर है, इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और फर्स्ट ग्रुप की तो भरमार लगी हुई रहती है, एक ग्रुप की तो सवाल ये है कि ये सब होने के बाद में मुझे हमेशा एक मन में एक एहसास ये रहता था, थोड़ा टाइम और ज्यादा मिल जाता था तो मेरे सारे बच्चे पास हो जाते थे। मुझे भी लगता और स्टूडेंट्स को भी लगता कि बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम। मतलब हम लोग एक्सक्यूज मी, मतलब 90% पका जाते और वो 10% में हमको लगता था थोड़ा टाइम, थोड़ा टाइम। भैया पासिंग तो 50% ही रहती, डोंट वरी फॉर दैट, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस वाली बात रहती। तो वो कॉन्फिडेंस से जो काम करते, जैसे 12th में आप कॉन्फिडेंस से काम करते थे, वही कॉन्फिडेंस मैं आपको इंटरमीडिएट में दिलाना चाहता हूं। इसके लिए ये प्रोविजनल बैच का प्रयोजन है, राइट। तो प्रोविजनल बैच में क्या कर रहे हैं हम, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है प्रोविजनल बैच में। प्रोविजनल बैच की मेथोडोलॉजी, फीस वगैरह सब आपको मालूम है, ब्राउचर आपको दे दिया है। बराबर है। मेथोडोलॉजी क्या है प्रोविजनल बैच की, मेरी मेथोडोलॉजी के बारे में बताना है तो वी आर गिविंग ड्यू फोकस ऑन सेकंड ग्रुप। बराबर है। क्या होता, फर्स्ट ग्रुप के लिए सभी लोग प्रिपेयर कर लेते हैं और फिर सेकंड ग्रुप के लिए तकलीफें जाती है, तो हम सेकंड ग्रुप स्टार्ट कर दिए। जो अभी प्रोविजनल बैच ज्वाइन करेंगे उसको सेकंड ग्रुप का बहुत सारा प्रिपरेशन, जैसे 31 जनवरी तक अकाउंटेंसी का ग्रुप 2 का जो अकाउंटेंसी, दैट इज एडवांस अकाउंटेंसी, वी विल कंप्लीट 70% सिलेबस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा। एफएम ग्रुप 2 में जो आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो 80% तक कंप्लीट करने का सोचा है हमने। और इको जो है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा 65% तक। बराबर है। अब इसमें और एक सब्जेक्ट बचता है ऑडिट। पहले मैंने सोचा था ऑडिट ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर अब वो प्रॉब्लम आ जाती है कि बेस प्रॉपर होना। लॉ का जब तक बेस नहीं होता तब तक ऑडिट में थोड़ी दिक्कतें जाती। सो आई हैव डिसाइडेड व्हाट इज राइट, आई विल डू दैट। बराबर है। तो मैंने सोचा कि पहले ऑडिट ले लेते हैं। तो बहुत सारा ऑडिट का पोर्शन मैंने सोचा कि पहले लॉ ले लेते हैं, क्योंकि ऑडिट लॉ पे बेस्ड है। बराबर है। हमको कंपनी लॉ की प्रोविजंस वगैरह सब अच्छे से मालूम नहीं, तो वहां हम लोग ऑडिट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। इसके लिए वी हैव स्टार्टेड कॉर्पोरेट लॉ। तो इसका पर्पस क्या होगा, आपका मतलब लगभग 1 महीने 1.5 महीने का जो सिलेबस है वो पहले से ही कंप्लीटेड रहेगा। तो आपको लास्ट में
उतनी छुट्टियां मिलेगी। किसको? जिसने प्रोविजनल बैच लगाई उसको। बराबर है। वैसे रेगुलर बैच कब से शुरू हो रही है? रेगुलर बैच मेरा जो अपना है वो 1 Feb 2021 से शुरू होके 30 जून 2021 को कंप्लीट होगा। तो आपको यू विल गेट मतलब यहां पे कैसा होगा कि आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। तो वो सफिशिएंट टाइम में हम लोग टेस्ट प्लान कर सकते हैं प्रॉपर। कई बार क्या होता है कि हाफ सिलेबस 2 हो जाती है, हाफ सिलेबस 1 होती, ग्रुप 1 की हाफ सिलेबस 2 होती। अब अपन बहुत अच्छे से 3 टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप टाइम ड्यूरेशन देखो इंस्टीट्यूट का और सारे चैप्टर्स देख लो तो आपको एक बात समझ में आएगी, चैप्टर्स और टाइम ड्यूरेशन अगर मैं अल्टरनेट डे भी टेस्ट लूं तो मैच नहीं होता वो बराबर। बराबर है। पहले तो प्रिपेयर पढ़ाना, आपको प्रिपेयर करना, फिर टेस्ट देना, एक लॉन्ग जर्नी और वो कंसिस्टेंट तरीके से करना पड़ता है। इसमें गैप हुई मतलब जैसे बोलते हैं ना वो नजर चुकी दुर्घटना घटी, ऐसा ही है यहां पे कि आप कंसिस्टेंट वे में नहीं गए। बराबर है। और ना हाई लेवल ऑफ प्लानिंग चाहिए, उसमें हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए। आप अगर क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स में क्या होता है कि उनका प्लानिंग उतना मैच्योरिटी लेवल नहीं रहता, बिकॉज यू आर फेसिंग दिस इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम। तो आपका प्लानिंग उतना जोरदार नहीं होता है। बराबर है। और फिर वहां अटक जाते आप, मन से कुछ तो भी कर लेना और फिर अटक जाना और फिर मतलब सारी प्रॉब्लम्स, फिर कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट होते। तो उसके प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर है। कोई भी कैसा होता है, सक्सेस का राज ही उसमें होता है कि जो ऑब्स्टेकल है उसको एडवांस में समझो और एडवांस में एलिमिनेट कर दो। बराबर है ना? चलिए, तो ये होगी हमारी जनरल बात। हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, ग्रुप 2 पे फोकस ज्यादा है। ग्रुप 2 जल्दी कंप्लीट करने से रेगुलर बैच जब शुरू होगी उसमें हम लोग ग्रुप 1 से शुरू करेंगे और ग्रुप 2 वालों का हुआ रहेगा, दे विल गेट मोर टाइम फॉर टेस्ट एंड प्रिपरेशन। दैट इज द कोर ऑफ दिस प्रोविजनल बैच। ठीक है। नाउ अब हमने आपको बोला था कि आपको शेड्यूल दिया है कैसे कैसे होगा। इसमें थोड़े से चेंजेस कर रहे। चेंजेस ऐसा है कि रिसेंटली आपकी एग्जाम होते से ही, फाउंडेशन की एग्जाम हुई ना, इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे स्टडी मटेरियल चेंज कर दिए, लॉट ऑफ चेंजेस कर दिए स्टडी मटेरियल में। तो लॉट ऑफ चेंजेस मुझे इनकॉर्पोरेट करके आपको देना है। मैं आपको पुराना स्टडी मटेरियल नहीं देना चाहता, पुरानी चीजें नहीं देना चाहता। मैं प्रिंटेड अभी दे दूं आपको, और भाई बनाने मुझे भी टाइम लगता ही है और आपको अमेंडेड आना चाहिए। ठीक है। तो आई विल गिव अमेंडेड वन। तो इको जो है वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। अब हम चैप्टर 3 से शुरू करेंगे। पर्पस क्या है, क्यों ऐसा? क्योंकि चैप्टर 1 और 2 की अमेंडमेंट्स हम लोग इनकॉर्पोरेट करके आपको देंगे। ठीक है, हो गया। अब रही बात हमारे स्टडी मटेरियल्स की कि कौन सी नोट्स कब कब मिलेगी। हमने जैसे देखो स्टडी मटेरियल, इसका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल है अभी आरसीएफ में, आप जाके कभी भी ले सकते हो। अकाउंटेंसी ग्रुप 2 का स्टडी मटेरियल 21 को 2 बजे के बाद में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। रहा सवाल इको, लॉ एंड एफएम, तो इसके स्टडी मटेरियल विद इन अ वीक आपको अवेलेबल हो जाएंगे प्रिंटेड फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में। अब आपकी प्रॉब्लम कि आउट स्टेशन स्टूडेंट बोलेंगे सर हम तो वहां हैं, अब कैसे क्या? डोंट वरी, मैं हूं ना, हम हैं आपके सपोर्ट में, आप बिल्कुल घबराओ मत। हम लोग आपको ये स्टडी मटेरियल पूरे एक बार मेरे पास जमा हो गए, कलेक्ट हो गए, तो मैं आपको कुरियर करवा देता हूं। ठीक है, आप उसकी चिंता मत करिए कि फटाफट कुरियर वगैरह करवा के, क्योंकि हमको देखो आपको और हमको साथ देके ही चलना पड़ेगा। बराबर है। अब तो हम पैंडेमिक के लास्ट दौर पे आ चुके हैं। बराबर है। पहले का तो डर कुछ अलग ही था, कुछ बदले बदले सा नजारा माहौल था, कुछ मैं डरा हुआ था, कुछ आप डरे हुए थे। क्या करना, कहां से शुरू कहां खत्म, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नाउ थिंग्स हैज बीन सेटल्ड, व्हाट टू डू इट इज नोन टू अस, मुझे पता है, आपको पता है। बराबर है। अब वो डर नहीं रहा, है ना? तो रहा सवाल जैसे, तो ये हो गया हमारा स्टडी मटेरियल। अब दूसरा क्वेश्चन आपके मन में जो आ रहा होगा वो होगा फिजिकल क्लासेस कब से शुरू होंगे? यस, फेस टू फेस शुरू होंगे आपके। बराबर है। तो मेरा जो इंक्लिनेशन है वो फेस टू फेस की तरफ ज्यादा है, क्योंकि आप मेरे कंट्रोल में रहोगे। जितने आप मेरे नजरों के सामने हो उतनी इफिशियंसी आपकी ज्यादा रहेगी। ठीक है। तो फॉर मतलब अभी इसके लिए देखिए,
1 जनवरी से मुझे लगता है गवर्नमेंट रिलैक्स कर देगा। और हम लोग वैसे भी आपको एक बात बता दूं, टेस्ट जो है फिजिकल मोड पे ही कंपलसरी होगी। क्यों? क्योंकि टेस्ट क्योंकि अपने सक्सेस का राज ही टेस्ट है यार। और वो मालूम है कि वो आप फिजिकल मोड में टेस्ट वहां दोगे, तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फिजिकल मोड टेस्ट, सो यू नीड नॉट हैव टू वरी, यू आपको वहीं आके टेस्ट देना है। इसी पे मेरा जोर ज्यादा रहेगा, फिर वक्त पे जो सिचुएशन आई वो हम देखेंगे, बराबर है। जब तक ये क्लासेस हम रिकॉर्डेड आपको दे देंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस शुरू करके हम फिजिकल मोड की पूरी व्यवस्था कर ले रहे कि सारी एंगल से हम देख ले रहे उसको। और हमारा पूरा मतलब ये है जोर है इस बात पे कि फिजिकल मोड पे ही हम फेस टू फेस पे ही क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है। ये हो गया। रहा सवाल मीनवाइल ये जो समय है आपका, इसमें आपको अगर इश्यूज आते तो नाउ वी कैन अरेंज लाइव सेशंस ऑल्सो। वी आर वेल इक्विप्ड फॉर लाइव सेशंस। कुछ इंटरनेट के इश्यूज वगैरह लोगों में आ रहे थे, तो लाइव सेशंस हमने रिकॉर्डेड तो सबसे बेस्ट ही है, सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अब हम लोग इंटरेक्शन भी कर पाएंगे, 2 वे कम्युनिकेशन हो पाएगा। लाइव सेशन की व्यवस्था है पूरी रेडी है हमारे पास। कभी भी हम लोग दिन में हम लोग लाइव सेशन ले सकते हैं, एज एंड व्हेन नीडेड। आप बोलो, आप जैसे भी अपना होगा डिस्कशन होगा, और वैसे भी हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हम लोग, कौन कौन से टीचर्स क्या क्या पढ़ाएंगे। एडवांस अकाउंटेंसी ग्रुप 2 श्याम सर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैं पढ़ाऊंगा भाई, उसके बाद में फाइनेंशियल मैनेजमेंट लाचुरे सर, इको गांधी सर, लॉ विक्रम सर, विक्रम आहूजा सर, ठीक है। ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नथिंग न्यू टू यू, आपको सब पता ही है ना। चलिए, तो हर सब्जेक्ट के टीचर आपको अपने सब्जेक्ट के डिटेल्स बताएंगे कि कैसे उसको प्लान करना, कैसे। मैंने आपको पहले ही बोला, आप अपना दिमाग कम लगाना और एक्सपर्ट फैकल्टी का दिमाग ज्यादा लगने देना। आप हमारे साथ चलोगे तो एश्योरेंस मैं आपको देता हूं, क्योंकि इसमें सारा गेम ही प्लानिंग का होता है। प्रिपरेशन तो हर कोई करता है, बराबर है। और कैसा होता है, 100% सिलेबस कवरेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर वो कुछ छोड़ो कुछ पकड़ो, इसके चक्कर में तकलीफें ज्यादा होती है। स्टडी मत, डोंट रिलाई ऑन स्टडी मटेरियल। एक्चुअली सभी लोग बोलते हैं कि स्टडी मटेरियल अच्छा है, नमका है टमका है। एक्चुअली स्टडी मटेरियल हमारे लिए बेस है। हमारे एग्जाम का पेपर और स्टडी मटेरियल को हम कंपेयर करेंगे तो बहुत सी बार स्टडी मटेरियल से प्रिपरेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। ऑडिट का आप देखो इतना बड़ा मटेरियल, लॉ का देखो इतना बड़ा मटेरियल, लास्ट मोमेंट में रिवाइज कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, बराबर है। तो स्टडी मटेरियल अच्छा ही है, लेकिन स्टडी मटेरियल उस फॉर्म में प्रिपरेशन के लिए हमको बल्कि हो जाता है, कमबरसम, बराबर है। स्टडी मटेरियल में आपको मैथ्स और स्टैट्स में कितनी गलतियां है आपको मालूम ही है, जैसे सीए फाउंडेशन में आपने देखा होगा। तो जहां लगता है स्टडी मटेरियल अच्छा है तो हम रेफर करेंगे, जहां लगता है स्टडी मटेरियल नहीं अच्छा है तो मैं तो नोट्स प्रिपेयर करता हूं, क्योंकि नोट्स में हमारा समय दिया हुआ रहता, देखा हुआ रहता सारी चीजें, बराबर है। चलिए, तो वी विल प्रोवाइड नोट्स, और जहां जरूरत है मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक है। अब आते हैं कि अब आपके सब सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आपको जो भी क्वेरीज, जो भी जैसा भी है, आप हमको आरसीएफ के नंबर पे या मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल करके, या फिर आप व्हाट्सएप में आपकी जो क्वेरीज है आप भेज सकते हैं, बराबर है। हम तो कमिटेड है आपको सक्सेस दिलाने के लिए, क्योंकि नाउ पैंडेमिक इज ओवर, ऑल प्रॉब्लम्स आर ओवर, नाउ वी आर रेडी फॉर फर्दर जर्नी। आप भी रेडी हो जाओ। सो गाइज, बी रेडी फॉर द फर्दर जर्नी। ऑल द बेस्ट एंड गॉड विल ब्लेस यू। मुझे आपको सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ देखना ही है ना, बोथ ग्रुप। एंड फाइनली मोदी जी के वर्ड्स में मैं आपको बोलूंगा, गो वोकल फॉर लोकल, गो वोकल फॉर लोकल एंड बिल्ड योर नेशन इन रियल सेंस। ऑल द बेस्ट दोस्तों, गुड लक फॉर यू। चलो ठीक है।